नमस्कार, मैं हूं जय कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं निष्पक्ष द इम्पार्शियल न्यूज़। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहा हूं जो समाज के लिए एक जागरूक योद्धा का काम कर रहे हैं, जो इस भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं का पुरजोर विरोध करते हैं, साथ ही उनके समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको मिलवा रहा हूं भागलपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट अजीत कुमार सिंह से। जी सर, आप नमस्कार। ये आप मानव अधिकार संगठन के सर महासचिव हैं? जी, मानव अधिकार संगठन के महासचिव हैं, लेकिन हमारी पहचान सूचना अधिकार कार्यकर्ता के रूप में जी, आप इसी के रूप में ख्याति प्राप्त हैं, आपको लोग इसी नाम से जानते हैं। सर, आप जैसे हम जानते हैं कि इस शहर की लगभग सारी समस्याओं पर आपने सवाल उठाया है, कई सारी समस्याओं का समाधान भी निकल कर आया है। निकल कर इसलिए आया कि आपने पदाधिकारियों को लगातार एक तरह से अवेयर कराया, उन्हें बार बार उस चीज़ के लिए कहा, तो फिर वो काम सामने आया। सर, आप इन सफलताओं को कैसे देखते हैं? सफलता ये हमारी सफलता नहीं है, हम लोगों की सफलता है। देखिए, हम एक साधारण सा इंसान है, एक आम आदमी है, और आम आदमी के हैसियत से हम जितना कर सकते हैं वो करने का प्रयास करते हैं। लोगों का सहयोग रहता है और सफलता मिलती है। रही बात कि जो डॉक्यूमेंट्री जो कार्रवाई होनी है, डॉक्यूमेंट्री जो काम करना है, उसके लिए हम सक्षम हैं और उसके लिए हम कार्रवाई करते हैं। पदाधिकारी को बाध्य करते हैं कि इस कार्य को आप तत्काल करें, और उस पर जो भी इंफॉर्मेशन लेना होता है वो इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्योंकि जब कोई भी मामला डॉक्यूमेंट में आता है तो उससे कोई भी पदाधिकारी इग्नोर नहीं कर सकता है और उसमें टाल मटोल की रवैया नहीं होती है। ये बाध्यता की बात आई है सर, तो अभी चुनाव चल रहा है और आम जनों के बीच जो भागलपुर के वासी हैं, जो वोटर हैं, वो चाहते हैं अजीत कुमार सिंह। क्या उनके लिए विधायक बनकर उनकी सेवा कर सकते हैं? क्या वो इस चीज़ के लिए इच्छा रखते हैं, वो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, चुनाव एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और बहुत बड़ा संसाधन का ज़रूरत है, और अभी तक हमने चुनाव के संदर्भ में कुछ सोचा नहीं है, और चुनाव के लिए हमने कोई आकलन भी नहीं किया है कि कितने संसाधन की आवश्यकता होती है, और इसकी जानकारी भी मुझे नहीं है। लोगों ने हमारे ऊपर अगर उम्मीद किया है तो हम उनका शुक्रगुजार हैं कि वो हमको चाहते हैं कि हम विधायक के रूप में आएँ या लड़ें, लेकिन तत्काल हमारी ऐसी कोई इच्छा है नहीं, और देखेंगे, भविष्य निर्धारित करेगा। जी, एक्चुअली चुनाव सर पहले जो हुआ करते थे, मुखिया या फिर विधायक या जो क्षेत्र के गणमान्य लोग, यानी जो समाज के लिए रियली काम करते थे ना, उन्हें समाज खुद चुनकर खड़ा करते थे। अगर आपके पास ऐसा प्रस्ताव आता है तो क्या आप इस पर विचार करेंगे? अगर ऐसा प्रस्ताव आता है तो सोचा जाएगा। अगर आम पब्लिक चाहेगी कि नहीं लड़िए, हम लोग आपके लिए भी ये कर रहे हैं, तो सोचा जाएगा। लेकिन इसके लिए बहुत जो आज का जो चुनाव का परिवेश है, जिस ढंग से चुनाव होता है, तो हमको लगता है कि हम इस परिवेश में जिस ढंग से चुनाव होता है, जो जितनी उसमें जो चीज़ सुनते हैं, तो उसमें लगता है कि हम कहीं कमज़ोर पड़ जाएंगे। जी, ये अर्थ का जो आज समय है, ख़ासतौर पर इनका बात है कि अभी जैसे बिहार के जो अभी चुनाव में हिस्सा लेने वाले इच्छुक लोग हैं, मैं कहूँ कि जो भी प्रतिनिधित्व का इच्छा रखते हैं, वो आज पोटली बांधे पटना में है। किसी बहुत सारे अखबारों में ये सुर्खियाँ बनती है कि लाइन लगे हुए हैं लोगों का वहाँ के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए। एक जो समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, वहाँ की समस्याओं को उठाते रहे हैं, और उनके मन में भी ये है 6-5 की इस तरह की स्थिति वहाँ पर जो है कि अर्थ, अगर हम चाहें भी समाज के लिए काम करना, तो ये जो महंगी पॉलिटिक्स है, ये जो चुनाव का खर्चा है, ये इनके लिए लगता है कि ये बिल्कुल आकलन से परे का चीज़ है। एक आम आदमी के लिए, एक जो समाज के लिए सेवा के भाव से काम करते हैं, उनके लिए। सर, आप एक्चुअली ये जो मुख्य बातें निकल कर आ रही है चुनाव में आपकी भागीदारी का, इसका मुख्य विषय है कि आपने 100 जो समस्याएं इस शहर की वो गिनाई है जनता को। लोग कई हिस्सा लेकर उसे लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं कि ये समस्याएं वाकई कोड है इस शहर के लिए, और यहाँ के जनप्रतिनिधि उस पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं कर पाए हैं आज तक।
इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो 100 समस्याएं हैं, समस्याएं और भी हैं, जी जी। लेकिन ये जो 100 समस्या है, सिर्फ ये 100 समस्या हमने आकलन करके ही नहीं दिया है। बहुत सारी समस्याएं ऐसी है जिसका कि हमारे पास दस्तावेज है। सारे दस्तावेज होने के बावजूद भी उस समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। हमको लगता है कि सिर्फ मुद्दे को मुद्दा बनाए रखा जाता है और उसी मुद्दे पर जो है सो फिर अगले चुनाव के लिए की तैयारी होती है। तो जनप्रतिनिधियों का जो एक सोच है, उस सोच को बदलना होगा कि हमको विकास चाहिए तो विकास करना होगा। सिर्फ मुद्दा को मुद्दा बनाए रखने से काम नहीं चलेगा, एक बात। दूसरी बात कि जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक समस्या के संबंध में बातें जब उनसे पूछिएगा, आपको भी मौका लगेगा कि आपकी क्या समस्या है, तो वो बताएंगे कि यही नाला, यही रोड और यही पानी और यही बिजली। लेकिन यहाँ की जो वास्तविक समस्या है, वो उस समस्या से वो अनभिज्ञ हैं। उनको उतना फुर्सत भी नहीं है कि भागलपुर में क्या क्या समस्या है। रोड, नाला, बिजली और पानी ये सतत प्रक्रिया है, ये निरंतर चलते रहेगा। रोड बनेगा, टूट जाएगा, फिर बनेगा, फिर टूट जाएगा। ये कोई विकास नहीं है। विकास है कि जब हमारे यहाँ उद्योग धंधे बनेंगे, उद्योग धंधा स्थापित होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, हमारे यहाँ कई कार्यालय बनेंगे, उससे लोग कुछ उनका आय का स्रोत बढ़ेगा। तो इससे जो है सो ये हमारा विकास है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ रेल मंडल कार्यालय बने, तो वो अगर रेल मंडल कार्यालय बनता है तो कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अभी जो हमारे यहाँ पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय का शिलान्यास हुआ, अगर वो कार्यालय खुलता है तो अगर उसमें 10 लोग भी हमारा चाय बेचने के लिए भी इंगेज होता है तो वो उसके लिए रोजगार हो जाएगा। टेम्पू वाले का आय का साधन बढ़ेगा, जो परिवहन में लगे हुए हैं उनके लिए आय का साधन बनेगा। तो इस तरह के संसाधन को बढ़ाने का जरूरत है, जिसको हम विकास मानते हैं। तो कुल मिला के विकास के जो मुख्य आयाम हैं उससे परे जनप्रतिनिधि सिर्फ जो नाला, पुलिया या छोटी छोटी जो काम होते हैं उसे कर ही समझते हैं कि हमारी जो जिम्मेवारी है वो पूरी हो गई, और जनता भी शायद उन नालों के बाद ही खुश महसूस करती है। लेकिन जो वाकई जो ज़रूरत है जीवन के उत्थान के लिए, जो एक समाज के प्रगति के लिए वो ज़रूरी है, जो इन्होंने गिनाए हैं, औद्योगिक विकास और जो कई सारे कार्यालय का स्थापना है, उससे कई सारे विकास की संभावना बनती है। तो इन सब चीज़ों पर ये मुखर होकर हमेशा से बात करते रहे हैं। अजीत कुमार सिंह इसी का नाम है, यही इनका पर्याय है। ये अपने काम से ही बोले जाते हैं, काम से ही जाने जाते हैं। जी सर, हम तो चाहेंगे कि आम जो जनता है वो आपको, जितनी मुझे खबर मिली है, जितने लोगों ने मुझसे पूछा है, अगर वो संख्या और बढ़ती है और आपको मजबूर किया जाता है चुनाव के लिए, तो जन सामान्य के लिए अच्छा होगा, शहर के लिए चुनाव एक सोचना होगा। अगर जनता का यही इच्छा होगी तो सोचा जा सकता है। ये अभी हम नहीं बता पाएंगे कि क्या होगा, और हमने कभी इस पर सोचा नहीं है कि हमको चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। मैं ऐसा आप पर नहीं कह रहा हूँ। आप चूंकि समाज के लिए लगातार काम करते रहे हैं, समाज के लिए खड़े रहे हैं, इस शहर को लगातार हर मुद्दों से, जैसे कुछ मैं याद दिलाना चाहूँ तो जिला स्कूल का मामला था, लाजपत पार्क का मामला था, जिसमें बहुत आगे आकर यहाँ तक कि प्राइवेट बिजली कंपनी की जो ज्यादतियाँ बढ़ी थी उस शहर में, उस पर भी आपने बहुत मजबूती से पक्ष रखा और प्राइवेट बिजली कंपनी को यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर जाना पड़ा। तो चूंकि ये समस्या थी, बड़े लोगों के लिए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन छोटे लोग जो थे उनका भयादोहन किया जाता था, उनके घर में जाके छापामारी किया जाता था, बोलता था इतना आपका ये है, इस पर भार है, आपको इतना फाइन हुआ, आपका बिजली काट देंगे, फलना, मतलब तो ये गरीबों के लिए एक समस्या बन गई थी प्राइवेट बिजली कंपनी। लेकिन जो बड़े लोग हैं तो उनको प्राइवेट बिजली कंपनी से हमको लगता है कि कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन गरीबों को बहुत ज़्यादा शिकायत थी। इसलिए हमने बिजली कंपनी का भी विरोध किया और हमने जहां तक हुआ उसके विरुद्ध लड़ा, सरकार को संज्ञान में भी दिया, और सरकार ने जो निर्णय लिया है वो हमारे लिए एक अच्छा पहलू है, और उस पर जो है सो हम सोचते हैं कि हमने अच्छा किया है। जी,
आरटीआई मुख्य तौर पर सर जब आप बात करते हैं, जब आपके कामों को देखा जाता है, तो आप कुल मिला के वैसे लोगों का ज़्यादा सहयोग करते रहे हैं या उन्हें ज़रूरत पड़ी है जो गरीब हैं, जिनके खेती को लेकर थोड़ी समस्या थी, घर था उसका अपना ज़मीन है लेकिन उसके नहीं, वो सब लड़ाई लड़ते रहे हैं, लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो हमसे सहयोग चाहेंगे उनको सहयोग भी करते रहेंगे। लेकिन जो भागलपुर की समस्या है उससे भी पब्लिक को रूबरू होना चाहिए और उनको अपनी समस्या रखना चाहिए कि हमारी ये समस्या है। रोड पानी बिजली ही नहीं, जो समस्या है, भोलानाथ पुल है, जैन मंदिर है, जैन मंदिर का रोड है, आपका आयुर्वेदिक कॉलेज है, अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज बंद है। तो ये सारी समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे आसपास क्या संसाधन है, किससे हम वंचित रह गए, क्यों वंचित रह गए। तो ये पब्लिक जब तक अवेयर नहीं होगी तब तक जो है सो उसको एक परसेप्शन बना दिया गया है कि रोड बिजली पानी उसी में घूमते रहेगा और उसी के आधार पर वो वोट करते रहेगा। विकास के सही मानदंडों के साथ अगर जनता चुनना चाहे अपने जनप्रतिनिधि को, तो वो कोई जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो उसके जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो शहरी विकास है, जो आसपास के हर एक समस्याओं का निदान बन सके, ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों का रिक्वेस्ट आप तक पहुंचे और आप इस क्षेत्र में भी आएँ, लोगों के कल्याण के लिए आप लगातार काम करें। क्या कहते हैं, कोई ये नहीं है कि हम विधायक बन के ही लोगों की मदद कर नहीं, सकते हैं। आप अपनी सेवा कर रहे हैं सर, लेकिन आप जिस चीज़ के लिए दूसरों को रिमाइंड कर रहे हैं, अगर वो जिम्मेवारी आपको भी मिलती है तो आप बखूबी निभाएंगे। जनता से ऐसी अपेक्षा रख सकते हैं हम। जनता का भरोसा है तो जनता को बहुत बहुत शुक्रिया बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे ऊपर भरोसा किया है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपके भरोसे पर खरे भी उतरें। जी सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने भी मौका दिया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।